जय श्री कृष्ण गुरु जी। जी आपके चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। भैया बैठ जाइए आप लोग, भैया बैठ जाओ। बोलो बोलो। मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले तो, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्द मेरे नहीं है। अभी अपने सनातन धर्म के ऊपर बहुत सी टिप्पणियाँ होती है, उसमें ये है कि कृष्ण भगवान नहीं है। बैठो बच्चा। हाँ, कृष्ण भगवान नहीं नहीं है। है। ऐसा कौन बोला? जो है तो सनातनी, लेकिन सनातन के जो देवी देवता है उनके बारे में ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं कृष्ण है? भगवान नहीं तो है। क्या बोलते हैं फिर कृष्ण को? पांच पांडव ने समझो कि पूजा की तो क्या वो भगवान हो गए? नहीं, अच्छा बताओ, वो बोलते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, तो वो क्या मानते हैं कृष्ण को? बस साधारण मनुष्य है। तो बोले साधारण मनुष्य मानते हो। तो बोले भगवान कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठाया था, तो उनको बोलना तुम भी उठा दो, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। ये एक ही बात नहीं है, और भी है। हाँ, तो उनसे बोलना कि यशोदा मैया को बचपन में छोटा सा मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाया, तुम भी दिखा दो। अभी हमारे जो गुरु जी का मरा हुआ बेटा सांदीपनी जी का भगवान कृष्ण ने जिंदा करके लौटाया था, बोले आप भी जिंदा करके लौटा दो किसी मरे को, हम आपको भी भगवान मान लेंगे। वो जो है उनके भगवान को महाराज कहते हैं, तो बोलते हैं हमारे महाराज के सामने जो त्रिदेव है वो उनके मैनेजर है। किसके सामने? महाराज के सामने। कौन महाराज? वो जो स्वामीनारायण बोलते हैं जिसको। अच्छा, स्वामी नारायण। हाँ, तो वो उनको बोलते हैं त्रिदेव जो है वो हमारे महाराज के मैनेजर है। तो स्वामी नारायण तो स्वयं भगवान नारायण है ना? तो उनका उल्लेख कहाँ पे आता है? देखो ऐसा है, स्वामी नारायण परंपरा जो है हाँ, वो श्री संप्रदाय की ही एक अलग विचारधारा चली गई। तो वो मानते भगवान नारायण को ही है, पर उन्होंने पूजा पद्धति प्रणाली अपने हिसाब से डेवलप कर ली। लेकिन वो त्रिदेव को तो मानते नहीं ना, माता जी को मानते हैं। अब यही तो सनातन का ह्रास है कि सनातन में रहने वाले लोग अपने वेदों को नहीं मान रहे हैं। देखो, इस धरती पे कोई परंपरा संप्रदाय अपनी जगह सही होगी, पर मूल में सबके वेद हैं। जो वेद को मानता है वो सही है, जो वेद को नहीं मानता वो गलत है। वो तो वेद तो मूल है, वेद पंचदेव को मानता वो है। कहते हैं माता जी तो तुच्छ है, उसका फोटो जो है मंदिर में नहीं रखने का, मंदिर से तो बाहर बोले रखने का। नारायण की पत्नी माता जी ही तो हैं, पांव दबाती हैं। लेकिन वो नहीं मानते ना। तो किसी के उल्लू नहीं मानता सूर्य को, तो क्या ना मानने से सूर्य की सत्ता नष्ट हो जाएगी? वो तो उल्लू का दोष है कि उसे सूर्य नजर नहीं आता। वो संप्रदाय के जो पुस्तक है ना उसमें ऐसा लिखा है कि माता जी जो है तुच्छ तुच्छ शब्द लिखा हुआ है। तो अब ये देखो तुच्छ क्यों लिखा है ये तो वो जाने, पर ऐसा है कि लक्ष्मी जो है भगवान की पत्नी है। ठीक है। अब पत्नी को तुच्छ कहना समझदारी नहीं है, ये विचारधाराएं सही नहीं है यदि तुच्छ कहा जाता है तो। और हम तो यही कहेंगे कि वेद को प्रमाण मानना चाहिए, व्यक्ति को प्रमाण तो नहीं। ऐसे जो साधु होते हैं, संत, उनको क्या बोले? साधु बोले, संत बोले, क्या बोले? जो वेद को ना माने वो साधु नहीं हो सकते। ओके, ब्रह्मा जी के बारे यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। भले कैसे भी हो, कोई जो वेद को नहीं मानता, जो पुराणों को नहीं मानता, जो हरि और हर को नहीं मानता, वो साधु नहीं हो सकता। और उनके संप्रदाय में जो नहीं मानते उनके पुस्तक भी नहीं मानते। तो देखो फिर उल्लू वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा कि उल्लू सूर्य को नहीं मानता। क्योंकि बोलते हैं हमारे ब्रह्मा, हमारे जो महाराज है वही सर्वोपरि है। नहीं, भगवान नारायण सर्वोपरि हैं, इसमें कोई नकार नहीं है, कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, उन्हें तो हम लोग मानते हैं। नारायण को नहीं मानते, वो तो स्वामी नारायण को मानते हैं। तो नारायण को से नहीं मानते हैं। नारायण को नहीं मानते। तो ये न शंकर को मानते, न राम को मानते, कृष्ण को मानते। उनके जो महाराज है उनको स्वामीनारायण नाम दिया है। उनका असली नाम है घनश्याम पांडे। अच्छा, जो असली नाम है उसका घनश्याम पांडे है। तो घनश्याम पांडे जी की पूजा करते हैं। हाँ। भगवान की नहीं। वो उनको ही भगवान मानते हैं। अच्छा, अभी व्यक्ति वो को। हाँ, अभी वो उनको वो स्वामीनारायण मानते हैं। अब सोचो, जो व्यक्ति को भगवान मान बैठा हो, अब उनसे क्या बात करें? क्योंकि ब्रह्मा जी के बारे में बोलते हैं हमारे महाराज जो स्नान करते हैं, हमारे महाराज की पेशाब में ब्रह्मा जी तैरते हैं। अरे राम राम, उनसे बोलना कि अब देखो, जो व्यक्ति को भगवान मान ले, इनसे क्या बात करें ये बताओ। हमारे ऐसा है, शेर यदि रेस लगाएगा
तो शेर किसके संग रेस लगाएगा? गधे के संग तो लगा नहीं सकता, क्योंकि गधे के संग शेर ने रेस लगाई और यदि शेर जीत भी गया तो जीता किससे माना जाएगा? गधे से। इसलिए वो गधे की रेस में सम्मिलित ना हो तो ही अच्छा है। इसलिए जो व्यक्ति को भगवान मान बैठा है, ऐसों से बात ना की जाए, क्योंकि ऐसों से जीत के भी क्या पाओगे? हम तो ईश्वर उसे मानते हैं जिसके भ्रकुटी